जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट नंबर ये 12 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 11 तक नहीं देखा होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इसमें हम सामान्य ज्ञान का 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? वजीर, सुल्तान, अमीर ए आखुर और सूबेदार। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, अमीर ए आखुर, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए यहाँ पर सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं। हाथी गुफा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है? दशरथ का, महेंद्र राज का, खारवेल का और बिंबिसार का। बताइए यहाँ पर सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो हाथी गुफा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है? तो खारवेल का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बताइए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप यहाँ पर बताना है। तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप होता है वो 1 नंबर पर आता है, वो एशिया, सेकेंड नंबर पर अफ्रीका, 3 नंबर पर उत्तरी अमेरिका, 4 नंबर पर दक्षिणी अमेरिका, 5 नंबर पर आता है अंटार्कटिका और 6 नंबर पर यूरोप और 7 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप है। अब इसका क्रम जान लिए। तो यहाँ पर पूछा गया है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका अफ्रीका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि ब्राह्मण्य स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में, नई दिल्ली में, मुंबई में और चेन्नई में। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, मुंबई, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए। 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत में संघ राज्यों का शासन किसके द्वारा होता है? प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, उपराज्यपाल के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत में संघ राज्यों का शासन किसके द्वारा होता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि जिला कलेक्टर पद किस वर्ष बनाया गया? 1941 में, 1984 में, 1772 में और 1861 में। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जिला कलेक्टर पद किस वर्ष बनाया गया? तो ये 1772 ईस्वी में। इस टाइम बंगाल के गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। सिविल सेवा की शुरुआत वारेन हेस्टिंग्स ने नहीं किए थे 1772 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि वन विज्ञान और तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में, पांडुचेरी में, हैदराबाद में और नागपुर में। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो वन विज्ञान और तकनीकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को, कोलकाता को, दिल्ली को, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? सचिंद्र दास, उधम सिंह, बटुकेश्वर दत्त और लालचंद्र। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने समय भगत सिंह के साथी कौन थे? तो बटुकेश्वर दत्त। बम कब फेंके थे? तो 1929 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? नागालैंड में, उड़ीसा में, असम में और मिजोरम में। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, नागालैंड, बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके सारा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 11 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? अहमदाबाद में, हैदराबाद में, इलाहाबाद में और कानपुर में। जल्दी से बताइए 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है।
12वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रकाश तरंग कैसी तरंगे है? अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्ध्य होती है और रक्त होती है, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? प्रकाश तरंग कैसी तरंग है? तो प्रकाश तरंग है, यह एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे है? तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे, याद रखिएगा। 13वां प्रश्न आपके सामने कि वैद्युत अपघटन संबंधित नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ऑर्स्टेड ने, फैराडे ने, रदरफोर्ड ने और जॉन डाल्टन ने। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? वैद्युत अपघटन संबंधित नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ, बी के साथ जा रहे हैं, फैराडे, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 14वां प्रश्न कि लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करता है? यानी घड़ी में आप देखते होंगे एक लोलक लगा रहता है जो कि बराबर झूलता रहता है उसमें, तो आपको बताना है कि उसका जो आवर्तकाल होता है वो किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर, आयाम पर, आवृत्ति पर, इनमें से कोई नहीं। तो ये लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करता है? तो उसके लंबाई पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? 1965 में, 1971 में, 1961 में, 1969 में। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 1961 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि बैटरी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने, डेमलर ने, मार्कोनी ने, वोल्टा ने। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बैटरी का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर वोल्टा के द्वारा किया गया था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि नेल्सन मंडेला की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 2011 में, 2012 में, 2013 में, 2014 में। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? नेल्सन मंडेला ये साउथ अफ्रीका के निवासी थे और इनको भारत रत्न भी मिला है। ये इनका मृत्यु किस वर्ष हुआ? तो 2013 ईस्वी में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा, प्रोफेसर महालनोबिस के द्वारा, प्रोफेसर यहाँ अमर्त्य सेन और एडम स्मिथ। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं प्रोफेसर राजकृष्ण, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि रबात किस देश की राजधानी है? बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? चारों ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पर बताना है आपको कि रबात किस देश की राजधानी है। तो रबात किस देश की राजधानी है? तो यह मोरक्को की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि रवांडा की राजधानी कहाँ पर है? किगाली, बेरूत, ओसाका और मैनचेस्टर। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? रवांडा किस देश की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किगाली। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने कि खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तीरथ सिंह ने, सुलेमान सिंह ने, महेंद्र सिंह ने और भीम सिंह ने। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं तीरथ सिंह, बिल्कुल सही जवाब है। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि गोलमेज के किस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, इनमें से कोई नहीं। गोलमेज सम्मेलन जो पहला हुआ था 1930 ईस्वी में, दूसरा हुआ था 1931 ईस्वी में, तीसरा हुआ था 1932 ईस्वी में। तो यहाँ पर बताना है कि गोलमेज सम्मेलन की किस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? तो दूसरा सम्मेलन जो 1931 ईस्वी में हुआ था। गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये लंदन में हुआ था। कौन ऐसे व्यक्ति थे भारत के जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होता है? तो 2। मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होता है। मेढक में
3 प्रकोष्ठ होता है और मनुष्य में 4 प्रकोष्ठ होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि सल्तनत काल में हके सर्व थी, सिंचाई कर था, अन्नागार था, स्नानगार था और इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो सल्तनत काल में हके सर्व थी, यह एक सिंचाई कर था। दिल्ली सल्तनत में किसने सर्वप्रथम सिंचाई कर लगाया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर लगाया था और इसके साथ ही उसने सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है। मुख्य चुनाव अधिकारी होता है, प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है। तो यह मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य बोला जाता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर किस राज्य में पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर राज्य कहा जाता है। विश्व में जितना टाइगर है उसका 3/4 हिस्सा, यानी 4 हिस्सा में से 3 हिस्सा केवल भारत में टाइगर है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने कि किसी विधेयक के धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। किसी विधेयक के धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है। तो यह लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि हुनवन बांध किस नदी पर बनाया गया है। कोलोराडो नदी पर, मिसिसिपी नदी पर, अमेजन नदी पर, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। हुनवन बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो ये कोलोराडो नदी पर बनाया गया है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। अमेजन नदी विश्व का सबसे चौड़ी नदी है और नील नदी विश्व का सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29वां प्रश्न है आपके सामने ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है। मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की, राजस्थान की। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। ओबरा परियोजना किस राज्य का ताप विद्युत परियोजना है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने कि बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था। महात्मा गांधी को, सुभाष चंद्र बोस को, लाला लाजपत राय को और गोपाल कृष्ण गोखले को। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले को कहे थे। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब बंगाल विभाजन हुआ था। और ये गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया था। 1934 में, 1935, 1956 और 1957। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया था। तो 1934 ईस्वी में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 32वां प्रश्न आपके सामने कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। आर वेंकट रमन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ज्ञानी जैल सिंह, हमीद अंसारी। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन। तो देखिए राज्यसभा के जो प्रथम सभापति होते हैं या सभापति जिसको बोलते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। वित्त सचिव, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराज्यपाल। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं राष्ट्रपति, बिल्कुल सही जवाब है। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है। देहरादून में है, नागपुर में है, जबलपुर में है, कोलकाता में है। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है।
जल्दी से कमेंट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं देहरादून, बिल्कुल सही जवाब है। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? राजकुमार, राज कपूर, देवानंद और दिलीप कुमार। बताइए यहाँ पर रोमांसिंग विथ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं देवानंद, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है आपके सामने कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण सिद्धांत पर, जड़त्व के सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहा है संवेग संरक्षण के सिद्धांत, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? वेनेजुएला को, लाओस को, काहिरा को और बेल्जियम को। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का द्वार किस देश को कहा जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वेनेजुएला, बिल्कुल सही जवाब है। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया? 1949 में, 1948 में, 1952, 1950। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 1949 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है आपके सामने कि मिश्रित अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था है, किसने कहा था? प्रोफेसर राजकृष्ण ने, पी सनगुगम शेट्टी ने, प्रोफेसर हैंसन ने और पीवी महालनोबिस ने। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था है, प्रोफेसर हैंसन के द्वारा कहा गया था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है आपके सामने कि निर्धनता को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। किस पंचवर्षीय योजना में जिसमें निर्धनता को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाए लक्ष्य रखा गया था? तो ये 5वीं अनुसूची में रखा गया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर 5वीं योजना पंचवर्षीय योजना बता रहे हैं, बी बिल्कुल सही जवाब है। ये 1974 से लेकर 1978 के बीच में था और उस टाइम एक नारा आया था, गरीबी हटाओ नारा। उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। इस प्रकार से टोटल हम 40 प्रश्न देखे इस प्रैक्टिस सेट में। सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।